बीएचयू आईआईटी में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, कैसा लोग सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब एक घटना रिपोर्ट होती है उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो आखिर क्या चाहते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है? हिमांशु राय नाम है मेरा। हिमांशु, ये बताइए कि किस तरीके का माहौल, चूंकि अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें एक लड़की के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, अरेस्ट हो गए हालांकि, बट व्हाट यू वांट? देखिए, वो घटना, इसमें कोई झिझक नहीं है कहने में कि निंदनीय थी और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। ये घटना हुई है हमारे कैंपस के लिए बहुत बुरी बात है। घटना में बहुत ज्यादा हम लोगों ने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट करने के बाद आखिरकार 60 दिनों के बाद उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवालिया निशान छोड़ के जाती हैं घटनाएं कि क्या कब तक कोई इस डर में रहेगा कि ये घटना हो जाए न हो। बात आखिरकार फिर वही सुरक्षा तंत्र पे आके खड़ी हो जाती है कि क्या हमारी सुरक्षा उस तरह से मुस्तैद नहीं हो पा रही है, या फिर हम लोग उस तरह से यहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड उस तरह से सुरक्षा करने में सफल नहीं हो पा रही है। तो घुमा फिरा के बात यह है कि हम छात्रों के मन से भय भगाने की जरूरत है। अगर जब तक ये भय बना रहेगा तो ये राक्षस जैसे लोग यहाँ आते रहेंगे और ऐसे घटनाएं करते रहेंगे। सजा मिलना दूसरी बात है, लेकिन घटना न होने दिया जाए, इस पे जरूर फोकस करना चाहिए। बीएचयू का कैंपस बड़ा सेफ माना जाता है फॉर गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए है ही, लेकिन आपको लगता है जो ये घटना थी वहाँ कहाँ लूप होल था, कैसा था? क्योंकि जिस वजह से एक बेधड़क होके कोई इंसिडेंट हो रहा है। देखिए, अगर लूप होल की बात करें तो लूप होल, इसमें कोई संदेह नहीं है कहने में कि लूप होल सुरक्षा की ही थी। बीएचयू अब तक का सबसे कहा जाए सुरक्षित कैंपस माना जाता है। इतना बड़ा कैंपस है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड पे। तो हमें प्रोक्टोरियल बोर्ड से ये पूरी उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं यहाँ नहीं होनी चाहिए। सारे गर्ल्स यही चाहेंगे कि एक सेफ एटमॉस्फेयर मिले, और बीएचयू में तो ये सब जो हुआ उसकी वजह से तो बीएचयू में आने बहुत इनफैक्ट पेरेंट्स भी मना करते हैं अब तो रात में गर्ल्स को जाने से कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है। और खासकर बीएचयू हमेशा सेफ माना जाता था, और अब ये हो गया है बीएचयू में, बीएचयू में आने पे हमें रोक लग गया कि नहीं अभी तो इतना कुछ हुआ है, शाम में नहीं जाना है। तो बस यही कहेंगे कि एक सेफ एटमॉस्फेयर में। क्या इस इंसिडेंट से आपको लगता है कि डर सा बना हुआ है आप लोगों को? बिल्कुल बना हुआ है, तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये सब में बना हुआ है। इनफैक्ट जो आउटर कंट्री से गर्ल आती है उनके लिए तो और प्रॉब्लम्स है कि सब लोग सोचते हैं बनारस बहुत सेफ है, जैसे दिल्ली वैली तो पहले ही इस सब चीजों के लिए बदनाम है, बट बनारस बहुत सेफ माना जाता था। बट इन सब चीजों की वजह से अब बनारस में भी ऐसी चीजें होने लगी हैं, तो वो ठीक नहीं लग रही है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, क्या आपका आइडिया है, क्या आपको एडवाइस करेंगे? एडवाइस तो यही करेंगे कि जो लोग एक जो गंदी सोच रखते हैं ना उसको थोड़ा कम कर दें और लड़कियों को सेफ महसूस कराने में हेल्प करें। बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। इस तरीके का ये इंसिडेंट हुआ, आपको लगा कि एक बड़ा इंसिडेंट है और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई बनती है, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ स्टडी करते हैं? हाँ बिल्कुल बनती है। बस थैंक यू। और भी लोग उनसे भी पूछते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। ये बताइए बीएचयू का एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है, किस तरीके का यहाँ का, चूंकि जो एक घटना हुई उसको लेकर लगातार सवाल उठने लगे। सर, यहाँ की घटना के हिसाब से जो है माहौल के हिसाब से बताएं तो बीएचयू नॉर्मली सर जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो तो वो इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे कर्मचारी और बाहर से भी लोग आते जाते रहते हैं, तो अब वो भी यहाँ पे इन्वायरमेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से कोई जो भी घटनाएं हो रही हैं इसकी जिम्मेवार वो भी हो सकते हैं। ये जो इतनी बड़ी घटना हो इसको आप कितना बड़ा मानते हैं? सर, ये तो बड़ी घटना है, क्योंकि किसी एक बड़े संस्था में ऐसी घटना घिनौनी घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई आ रहा है तो बहुत प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल शिक्षा लेने आ रहा है, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो घिनौनी घटना है और मैं इसका निंदा करता हूँ। सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, और कहते हैं कि सिक्योरिटी वही है, बढ़नी चाहिए। और वो कितना बड़ा देखते हैं आप, कितनी बड़ी घटना आपके लिए लगता है? घटना तो फिर बहुत बड़ी है ही, क्योंकि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। कहते हैं कि अपने इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर ऐसी घटना होती है तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी घटना है, सबने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी अब जाकर कल्प्रिट मिले। हम तो बहुत खुश है कि कल्प्रिट्स मिल गए और उन्हें कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके से वो एंटर करते हैं बीएचयू में और इस तरीके की घटना का अंजाम देते हैं, आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो फ्री एक्सेस है लोगों का यहाँ पर वो बहुत ज्यादा है? वो तो फिर हमें लगता ही है, हम जब से आए हैं हमें तब से ही लग रहा है कि फ्री एक्सेस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी प्राइवेट या फिर किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कभी ये फ्री एक्सेस है नहीं। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बट सिर्फ यही एक कैंपस है जहाँ पर फ्री एक्सेस है।
तो ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के बीएचयू के, साफ तौर से मानना यही है कि जो सिक्योरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। और ऐसे में इस घटना है उसके लिए काफी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिर इतने दिनों बाद गिरफ्तारी कैसे हुई। तो ये तो साफ है कहीं ना कहीं बीएचयू के छात्र अपने आप को बीएचयू में सेफ नहीं मानते हैं और ऐसे में सवाल खड़ा कर दिया है कि सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा होना चाहिए। बनारस से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।